प्रिय भक्तों और सज्जनों, मैं मेरे मालिका अमृत चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। तो सज्जनों, आज हम भविष्य मालिका शास्त्रों से सुनेंगे और भविष्य मालिका शास्त्रों में क्या लिखा गया है, कल्कि अवतार प्रभु जी की प्रकटीकरण कब होगा, वास्तव में भविष्य मालिका में कौन से तारीख, कौन सी मसीहा, इसके बारे में क्या लिखा गया है। तो चलिए सुनते हैं। तो भविष्य मालिका शास्त्रों में जो लिखा गया है, कल्कि भगवान की जो अवतरण लीला खड़ा है, उसका जो प्रिपरेशन का जो गठन लीला जो है वो 2000 मसीहा की आसपास से ही आरंभ होगा। वो जो देवात्मा और जो महात्मा और जो महापुरुष हमारे भारत वर्ष में उदय होंगे, जिनको लेकर स्वयं भगवान आएंगे, अपना कल्कि लीला खड़ा करेंगे, वो महापुरुष 2000 की आसपास अपना शक्ति धारण करके वो उदय होंगे और उनको लेकर स्वयं कल्कि भगवान जो हैं, जो पूर्ण ब्रह्म हैं, जो खुद श्री जगन्नाथ श्री महाप्रभु जी हैं, उनकी मानवीय अवतरण की लीला खड़ा की प्रिपरेशन आरंभ होगा 2000 की आसपास से ही। इसके साथ साथ ये लिखा गया है कि कलियुग का जो समाप्त होगा 2012 के अंदर अंदर होगा और वहां से 2012 से संगम युग चल रहा होगा, सत्य कली का संगम युग चल रहा होगा, जिसको बोला गया है कि सत्य का प्रवेश गुप्त में हो रहा होगा। ऐसा भी भविष्य मालिका पर लिखा गया है। तो भविष्य मालिका में ये लिखा गया है कि कलियुग का जो आयु और जो परमायु है वो 4,32,000 वर्ष है, लेकिन यहाँ पर पाप, महापाप, अधर्म, महा अधर्म, अन्याय, महा अन्याय इतना हो जाएगा कि ये 4,32,000 वर्ष जो है समुदाय 5,000 वर्ष में ही समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग जानने को पाते हैं कि कलिकाल समुदाय 5,000 वर्ष ही धरती धाम को भोग होगा। इसके बाद धरती धाम पर हमारे भारत वर्ष में भगवान की अवतरण लीला खड़ा महागुप्त में चालू हो जाएगा और आरंभ हो जाएगा। ऐसा भविष्य मालिका पर लिखा गया है। जब 5,000 वर्ष कलियुग का समाप्त होगा, जिसको भविष्य मालिका पर एस्ट्रोलॉजर जो ही ज्योतिर्विद है, वो लोग इसको कैलकुलेशन करके बताए हैं कि हमारे जो मसीहा चल रहा है 2000 मसीहा को कलिकाल का 5,000 वर्ष समाप्त हो रहा होगा, ऐसा लिखा गया है। इसलिए भविष्य मालिका के अनुसार 2000 मसीहा के बाद भगवान की कल्कि लीला खड़ा धरती धाम पर आरंभ हो चुका होगा। इसलिए संत अच्युतानंद दास जी ने अपना भविष्य मालिका पर 2000 मसीहा के बाद बहुत सारे डेट को और बहुत सारे मसीहा को चुने हैं, जहां पर हम भविष्य मालिका को तन्न तन्न करके पढ़ेंगे और थोड़ा गहराई को जाकर पढ़ेंगे। तो वहां पर हम लोग जानने को पाएंगे कि बहुत सारे मसीहा जो हैं 2000 मसीहा के बाद चुना गया है और महापुरुष ने लिखे हैं, जिनको स्वयं भगवान ने खुद अपना श्रीमुख बताए हैं। तो 2012 के बाद सत्य युग आएगा और सत्य जो स्वयं खुद आएंगे कलियुग में गुप्त में आकर निवास करेंगे, जिसको बताया गया है कि संगम युग बताया गया है। संगम युग का जो मतलब है, सत्य कली का जो संगम युग बोला जाता है, वास्तव में वो महापुरुष के अंग में स्वयं भगवान आकर संगम होंगे और मिलन होंगे और महामिलन होंगे। महागुप्त में उनके साथ रहस्य महारहस्य हो रहा होगा। इसलिए वो प्रेम संगम महापुरुष के साथ स्वयं निराकार भगवान की हो रहा होगा। इसलिए वो समय को संगम युग बोला गया है, जब भगवान और वो महापुरुष की मिलन हो रहा होगा। तो ये सब लीला 2012 के बाद धरती धाम पर महागुप्त में हो रहा होगा, ऐसा लिखा गया है। तो और फिर लिखा गया है कि 15, 16 और 17 को 2017 को सत्य का प्रकाश होगा और सत्य उत्पन्न होगा, ऐसा भी लिखा गया है। संत हरिदास जी ने तो वो बात भी लिखे हैं कि 2013 को भगवान को सब लोग दर्शन करेंगे मानव स्वरूप में। तो ऐसा तो नहीं हुआ, हम लोग नहीं दर्शन पाए। भगवान छुप कर मानव अंग में रहे और अपना जो मानवीय रचना, मानव अंग में भगवान की जो महासंग निराकार निराकार होने की ये जो महासाधना प्रक्रिया मानव अंग में और चल रहा है और वो आगे चला, इसलिए 13 को भगवान का दर्शन लीला भी नहीं हुआ।
स्वयं मालिका की सृष्टा जो हैं, जो संत अच्युतानंद दास जी, वो भी लिखे हैं कि 17 को प्रकाश होगा, सत्य प्रकाश होगा। सत्य तो स्वयं भगवान ही है, लेकिन वो प्रकाश लीला नहीं हुआ। 20, 21 इसके बारे में भी लिखा गया है, 24 के बारे में भी लिखा गया है, भगवान की परिप्रकाश 24 में होगा। तो ये सब जो बातें लिखा गया है 2000 मसीहा के बाद में ही लिखा गया है। संतों ने भविष्य मालिका से जानने को पाए कि भगवान 2000 मसीहा के बाद, कलिकाल की 5000 वर्ष समाप्त होने के बाद आकर यहाँ पर मानवीय लीला खड़ा करेंगे। तो जो कोई मसीहा पर, जो कोई साल पर 2000 मसीहा के बाद, 2012 मसीहा के बाद वो परिप्रकाश होंगे। इसलिए टाइम ड्यूरेशन जो दिया गया है वो 50 तक दिया गया है। आप लोग मेरे मालिका अमृत चैनल की इस वीडियो से आप सब क्लियर हो जाइए भविष्य मालिका में वास्तविक में कौन सा टाइम ड्यूरेशन दिया गया है। तो ये जो भगवान की समय सीमा है वो 2000 से लेकर और 2010 से लेकर 2050 तक की समय है। वही समय पर ही सब कुछ उनका लीला खड़ा होगा। तो अब जो हमारे उड़ीसा की जो भविष्यत वक्ताओं ने जो समय देते हैं, जो अंक गणना करके देते हैं, 25 से 29 तक, 2025 से 2029 तक जो समय दिया गया है, यहाँ पर कुछ लीला खड़ा होगा, भगवान का परिप्रकाश हो जाएगा, ये हो सकता है। ये समय भी दिया गया है भविष्य मालिका में, ये झूठा नहीं है। लेकिन मैंने आपको बहुत सारे समय जा चुका है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को भी बताया। 2032 के बारे में भी लिखा गया है। 2039 पर जबरदस्त लीला खड़ा का प्रकाश हो चुका होगा, ऐसा भी लिखा गया है। लेकिन 2050 तक सब कुछ लीला खड़ा भगवान की परिप्रकाश हो चुका होगा और समाप्त हो चुका होगा। सब लोग जान चुके होंगे, सारा विश्ववासी भगवान की धरती धाम पर रहने आने की खबर पा चुके होंगे। यहाँ पर म्लेच्छ संहार द्रुत गति में हो चुका होगा। बहुत सारे बातें लिखा गया है। तो ये जो लीला खड़ा है, तो भविष्य मालिका पर जो बातें बताया गया है वो बातें 2050 मसीहा तक जाता है। तो यहाँ पर और एक बात आकर पहुंचता है, जो अंक गणना जिसको बोलते हैं, 22 अंक, 23 अंक, 25 अंक, 29 अंक, ऐसा लिखा गया है, 32 अंक लिखा गया है, जिसको हमारे उड़ीसा की भविष्य वक्ताओं ने बोलते हैं कि वो मसीहा है, 29 मसीहा है, ऐसा भी वो समझाते हैं। वो उनका समझना है, उनका मैटर है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। भविष्य मालिका को जो जिस तरीके से समझता है। लेकिन मसीहा के बारे में जो लिखा गया है, मैं आपको कोई मसीहा आज तक नहीं डेफिनेटली बताया हूं कि इस मसीहा पर वन का परिप्रकाश और प्रकट लीला खड़ा होगा, ऐसा हमने कभी नहीं बताए हैं। आप हमसे इस बात को क्लियर हो जाइए कि भगवान आएंगे, आकर यहाँ पर लीला खड़ा करेंगे, जरूर परिप्रकाश होंगे। लेकिन ये जो टाइम ड्यूरेशन दिया गया है कि 25 से 29 के अंदर अंदर ही परिप्रकाश होंगे, 25 से 29 के बीच में, इस बात में हम लोग आपको 100% गारंटी नहीं देते हैं। लेकिन ये भगवान की संगम लीला खड़ा का समय चल रहा है। जब भगवान प्रकाश हो जाएंगे और प्रकट हो जाएंगे, परिप्रकाश लीला खड़ा संपूर्ण होगा और भगवान संपूर्ण दर्शन देंगे। कलियुग का संपूर्ण समाप्त वहीं से ही होगा और वही दिन से जब भगवान दर्शन देंगे तब से ही भगवान की पूर्ण लीला खड़ा धरती धाम पर परिप्रकाश होगा और सत्य युग संपूर्ण धरती धाम पर छा जाएगा और परिप्रकाश होगा, ऐसा लिखा गया है। तो भगवान की जो लीला खड़ा की जो अपेक्षा 2050 मसीहा तक अब चलेगा, तो उससे बहुत सारे टाइम ड्यूरेशन को दिया गया है और उस पर 2029, 2032, 39 ऐसे कि 2050 तक भी बताया गया है। देखते हैं क्या होता है और किस मसीहा को महापुरुषों ने डेफिनेटली और कंक्रीटली नहीं लिखे हैं कि इस मसीहा पर भगवान का परिप्रकाश लीला खड़ा होगा। लेकिन वो लीला खड़ा भगवान की 2000 मसीहा के बाद आरंभ हो चुका है और 2050 की अंदर अंदर ही सब कुछ सामने आ चुका होगा और लीला खड़ा बहुत आगे जा चुका होगा, ऐसा लिखा गया है। तो सज्जनों, देखते हैं 25 से 29 के बीच क्या होता है। भविष्य मालिका पर तो बहुत कुछ बातें लिखा गया है। तो सज्जनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।